Hello everyone, we are doing chapter number 18, Body Fluids and Circulation. This is the third video, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the following topics, cardiac cycle and disorders of circulatory system. Let us see what is cardiac cycle. It is the cyclic contraction and relaxation of heart for pumping blood. As you know, that heart is a pumping organ of circulatory system. It contracts and relaxes for pumping the blood to different parts of the body. This cyclic contraction and relaxation of heart is called as cardiac cycle. इसके 3 phases हैं, देखिए डायग्राम में. Joint diastole, diastole का मतलब है relaxation. Atrial systole, systole means contraction, and ventricular systole. Now let us see them one by one. Joint diastole. What is happening during joint diastole? All 4 chambers, right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle, all are in relaxed state. Now see the ray diagram. What is happening exactly during joint diastole? Vena cava. Vena cava is bringing deoxygenated blood from different parts of the body and send this blood to right auricle. Right auricle will send blood to राइट वेंट्रिकल, क्योंकि इनके बीच का जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है. क्लियर. दूसरी साइड आइए, पल्मोनरी वेन्स जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस एंटर इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल नाउ सेंड दिस ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज अगेन बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन. सो इट मीन्स right auricle is in contact with right ventricle, left auricle is in contact with left ventricle because tricuspid and bicuspid valves are open and all the 4 chambers are in diastole stage, in relaxed state. But what is next happening during this phase? Semilunar valve close होते हैं, इसलिए right ventricle से blood pulmonary artery में नहीं जा सकता और left ventricle से blood dorsal aorta में नहीं आ सकता because semilunar valves are closed during joint diastole. Clear. Now next phase क्या है? Second step क्या है? Auricular systole और atrial systole. इसमें दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे करेंगे ये? साइनो-ऑरिकुलर नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल एंड एज अ रिजल्ट दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे एंड इट इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल. और इस टाइम जितना ब्लड ऑरिकल्स के पास था सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा. ओके, सो दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%. नेक्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यहां पर दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अब. ओके, कैसे करेंगे ये देखिए. द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड. अब जो एक्शन पोटेंशियल था वो वेंट्रिकुलर साइड पर आ जाएगा बाय ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड एंड ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिज इसको ट्रांसमिट कर देगा इनटू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. वेंट्रिकल्स की जो मसल्स हैं उनके पास अब एक्शन पोटेंशियल पहुंच चुका है. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा. सो एज अ रिजल्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और ड्यूरिंग दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑरिकल्स जो हैं वो डायस्टोल स्टेज में रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाते हैं. क्लियर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल? लेट अस सी द डायग्राम. रे डायग्राम देखिए. राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो वॉल्व है सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड डॉर्सल आयोटा में चला जाएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इन दोनों के बीच का भी जो वॉल्व है सेमिल्यूनर वॉल्व वो ओपन है. सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर ओपन. बट ऊपर देखिए, क्या राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट ऑरिकल में जा सकता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? नो, बिकॉज ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो चुका है. लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या ब्लड जा सकता है लेफ्ट ऑरिकल में जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नो, बिकॉज बाइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड. सो व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं और सेमिल्यूनर वॉल्व दोनों ओपन हो जाते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज में पहुंचेगा, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स. सेमिल्यूनर वॉल्व्स अब बंद हो जाएंगे. ओके, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. अब वेंट्रिकल्स के अंदर
वापस ब्लड नहीं आ सकता जो आर्टरीज में चला गया है। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड चला गया है वो वापस वेंट्रिकल में नहीं आएगा। डॉर्सल आयोटा में जो ब्लड चला गया है वो वापस वेंट्रिकल में नहीं आएगा क्योंकि सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गए हैं। लेकिन इसी समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन द एट्रिया, और ऑरिकल्स फिर से डायस्टॉल स्टेज में है, वेंट्रिकल भी डायस्टॉल स्टेज में है, और अब पूरा हार्ट फिर से जॉइंट डायस्टॉल स्टेज में पहुंच जाएगा। सो दिस इज ऑल कार्डियक साइकिल। कम टू नेक्स्ट, साउंड। कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं जब हार्ट बीट करता है कार्डियक साइकिल के टाइम पर? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, it produces a sound called lub, and closure of semilunar valve produce the sound called dub. So this is the lub dub sound which is produced by the closure of the valves, and one heartbeat is equal to one lub plus one dub. So sound produced by the heart is not dhak dhak, it is lub dub produced by the closure of the tricuspid bicuspid valve and closure of the semilunar valves. Next, let us see the duration of one cardiac cycle. One cardiac cycle की duration होती है 0.8 सेकेंड, और 1 मिनट में कितनी बार कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती हैं? 72 टाइम्स। ओके, एंड वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल। तो हार्ट बीट भी कितना हुआ पर मिनट? 72 टाइम्स। क्लियर? नाउ कम टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट approximately 70 milliliter of blood, and this is called as the stroke volume. और cardiac output क्या होता है? It is the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. 1 मिनट में जितना blood pump out करते हैं ventricle, this is called cardiac output. It is equal to stroke volume multiplied by heart rate, and it comes out to be 5000 milliliter or 5 liter. This is the cardiac output. Okay. Now come to electrocardiograph. What is this? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में होती है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ओके, कार्डियक साइकिल जब होता है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में चलती हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और इसको लेने के लिए क्या किया जाता है? टू गेट एन ईसीजी, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन। पेशेंट को मशीन से कनेक्ट किया जाता है विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। कहाँ लगाई जाती हैं ये लीड्स? 1 to each wrist and 1 to left ankle, and that monitor the heart activity. Now let us see क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम को देखिए। 3 वेव्स हैं यहाँ पर। वन इज पी वेव। क्या शो कर रही है पी वेव? इट रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ऑरिकल्स जो हैं सिस्टोल स्टेज में पहुंच गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। पी वेव शो हो रहा है जब। एंड QRS क्या शो करता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल्स का सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है ये, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट टी वेव्स रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में पहुंच जाते हैं तो टी वेव दिखाई देता है। और इसमें कोई चेंज आता है तो इट मीन्स देयर इज सम एबनॉर्मलिटी। तो ECG हैज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर? Now come to double circulation. What is double circulation? It is the circulation in which blood flows through the heart twice. 2 बार फ्लो करता है हार्ट में ब्लड for completing its circuit. It includes 2 circulation, pulmonary and systemic. Now let us see what are they. See this ray diagram. We are starting from upper body part. Upper body part and lower body part दोनों में से deoxygenated blood right auricle में आता है, एंड राइट ऑरिकल सेंड कर देता है इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। एंड स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है एंड देन टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स इसको ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है, पल्मोनरी वेन में भेजता है, एंड देन टू लेफ्ट ऑरिकल। सो दिस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल पासिंग थ्रू द लंग्स, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, नाउ लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड करेगा ब्लड को डॉर्सल आयोटा में, एंड डॉर्सल आयोटा विल टेक ब्लड टू अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एंड फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम बैक टू राइट ऑरिकल।
So from left ventricle to right auricle passing through the body parts, this circulation is called as systemic circulation of blood. And it is a double circulation क्योंकि एक बार deoxygenated blood आ रहा है right auricle में और एक बार oxygenated blood आ रहा है left auricle में. Okay, so this is the double circulation of blood. Come to next, hepatic portal system. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखिए क्या होता है इसमें. डॉर्सल आयोटा से इंटेस्टाइनल आर्टरी निकल रही है जो ब्लड को लेके जा रही है इंटेस्टाइन में. सी द रे डायग्राम. ओके, इंटेस्टाइनल आर्टरी इज टेकिंग ब्लड टू इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से जब वापस ब्लड आता है तो इंटेस्टाइनल वेन में चला जाता है. बट ये इंटेस्टाइनल वेन वेना केवा में अपना ब्लड नहीं भेज रही. वेयर द ब्लड इज गोइंग? द ब्लड इज गोइंग टू हेपेटिक पोर्टल वेन, देन टू लिवर, एंड फ्रॉम लिवर through hepatic vein the blood comes back to vena cava. Okay, so यहाँ पर एक अलग सिस्टम है, डायरेक्ट नहीं है. इंटेस्टाइनल वेन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वेना केवा से, बट इट इज कनेक्टेड थ्रू अदर ऑर्गन. दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम और ये लिवर से कनेक्टेड है इसलिए इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं. क्लियर? ओके, व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? नाउ कम टू नेक्स्ट, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम. इट इज अ सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स that circulate blood to and from cardiac musculature. हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करना कोरोनरी आर्टरी से और वहां से ब्लड को लेकर जाना कोरोनरी वेन्स की हेल्प से. दिस कम्स अंडर कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. कैसे होती है कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट? सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हार्ट जो है मायोजेनिक होता है, उसमें नोडल टिश्यूज हैं जो ऑटो एक्साइटेबल हैं. इंट्रिंसिक रेगुलेशन है, अपने आप सेल्फ रेगुलेटेड हार्ट है. ओके, नथिंग इज रिक्वायर्ड. बट क्या कोई और चीज है जो हार्ट की बीट को कंट्रोल करती है? सेकेंड पॉइंट पर आइए, मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन. ये मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं. सिंपैथेटिक पार्ट देखिए, जब ये सिग्नल भेजता है हार्ट को, व्हाट हैपन्स? हार्ट रेट बढ़ जाता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है जब सिग्नल आता है सिंपैथेटिक नर्व से. बट पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब सिग्नल भेजती हैं तो क्या होता है? हार्ट बीट कम हो जाता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो कम हो जाती है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल और मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन. थर्ड देखिए कैसे रेगुलेशन होता है, थ्रू एड्रीनल मेडुला. एड्रीनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका मेडुला पार्ट जो हार्मोन रिलीज करता है, इट इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट. सो दिस इज हाउ द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी टेक्स प्लेस. क्लियर? कम टू नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. सबसे पहले देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है. जब ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में तो ब्लड आर्टरी की वॉल्स पर प्रेशर लगाता है एंड दिस प्रेशर exerted by the blood on the walls of the artery is called blood pressure. Okay, normal blood pressure कितना है? 120/80 millimeter of mercury. What is this? 120 क्या है? It is the systolic pressure. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जितना प्रेशर लगता है आर्टरी की वॉल्स पर by the blood, it is called as systolic pressure. It is 120 millimeter of mercury. और जब हार्ट रिलैक्स करता है उस समय ब्लड जो प्रेशर लगाता है वॉल्स पर आर्टरी की, इट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक और रेस्टिक प्रेशर एंड इट इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. और इसमें कोई वेरिएशन आ जाती है तो इट लीड्स टू हाइपरटेंशन. और अगर किसी इंडिविजुअल का रेगुलरली ब्लड प्रेशर 140 to 90 है या उससे ज़्यादा है, इट शोज द हाइपरटेंशन. और हाइपरटेंशन होने से इट लीड्स टू हार्ट डिजीजेस एंड अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कैसे होती है ये? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट की मसल्स को. अगर इनमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, हेयर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या कोई फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाए कोरोनरी आर्टरी को, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है. इट मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर. आर्टरी का जो रास्ता है, पैसेज है, वो बहुत पतला छोटा हो जाता है और ब्लड सप्लाई मसल्स को कम हो जाती है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? एंजाइना पेन. एक्यूट चेस्ट पेन होता है ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी टू हार्ट मसल्स. हार्ट की मसल्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, पूरा ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा, तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है. दिस इज कॉल्ड एज एंजाइना पेन एंड इट ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो. और ये किस पे कॉमन है? इट इज कॉमन इन मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पीपल.
नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर और कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। ये कैसे होता है? जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, इट लीड्स टू हार्ट फेलियर। और इसमें सिम्टम क्या है इसका? कंजेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स में कंजेशन हो जाता है, इसका मेन सिम्टम है ये हार्ट फेलियर का। क्लियर? नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जो सिग्नल्स हार्ट में होते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड से चलते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए इट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर हार्ट स्टॉप कर देता है बीट करना। बट हार्ट अटैक एक अलग प्रॉब्लम है, उसमें प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, उसमें क्लॉटेज हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, बन जाता है वॉल्स के अंदर, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ओके, बट कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम विच इज कंडक्टिंग थ्रू द हार्ट। हार्ट अटैक, इट इज द सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल, एकदम हार्ट की मसल डैमेज हो गई है क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, अब ब्लड मिल नहीं पा रहा, मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा, मसल्स वीक हो गई। सो इट इज द सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई लीड्स टू हार्ट अटैक। So that's all about the chapter. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.